नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। यदि आप अपने कबूतरों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो सबसे बेटर है कि आप अपने कबूतरों की रेगुलर डिवॉर्मिंग कीजिए। देखिए, जितने भी कबूतर पालने वाले हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपने पेट्स जैसे पक्षी, कबूतर या कछुओं के उपचार की वीडियो दवाई के नाम के साथ यदि आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। अच्छे से अच्छा खाना खिलाएंगे, अच्छे से अच्छे दवाई देंगे, लेकिन पेट के कीड़ों की दवाई की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। देखिए, वर्म्स होते क्या है, लोग ये कहते हैं कि हमारा बर्ड्स तो घर में ही रहता है, कहीं जाता नहीं है, तो उसके पेट में कीड़े कैसे होंगे। देखिए, नेचर के अंदर ऑटोमेटिक आपने देखा होगा कि बर्ड्स, कुदरत के अंदर जो रहता है आपका बर्ड्स, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें खाता रहता है जिससे उसके पेट में की सफाई होती रहे। घरों के अंदर रहने वाले कबूतर टोटली हम पर डिपेंड हो जाते हैं। हम उनको खूब अच्छा खाना देंगे, खूब अच्छा मल्टीपल विटामिन्स देंगे, अगर बीमार हो तो एंटीबायोटिक भी देंगे, लेकिन इस वर्म्स के लिए हम कभी भी मेडिसिन यूज़ नहीं करते। इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, जब आपके कबूतर के पेट में कीड़े हो जाते हैं, आप क्या लक्षण होते हैं। आपका कबूतर का वजन दिन प्रतिदिन गिरना शुरू हो गया है, वेट डाउन होना शुरू हो गया है। आपका कबूतर जितनी डाइट है पर डे उतना खा रहा है, लेकिन उसका वजन नहीं बढ़ रहा है। इसका रीजंस आप समझ सकते हो। उसके इंटेस्टाइन के अंदर टेप वॉर्म्स, राउंड वॉर्म्स, जितने भी वॉर्म्स हैं जो इंटेस्टाइन के अंदर पल सकते हैं, वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाते हैं। वो क्या है, बर्ड्स का जो फूड खाते हैं, वो जो न्यूट्रिशन है सारा वो खुद सक करना शुरू कर देते हैं। और इसमें एक जो सबसे होता है कि बर्ड्स का बॉडी वेट तो डाउन होना शुरू होता है। बर्ड्स जो भी खाना खा रहा है, बर्ड्स के शरीर में नहीं लगता। वो जो सारा खाना है, वो उसकी जो ताकत है वो वॉर्म्स ले रहे हैं, यानी पेट में वॉर्म्स का साइज तो बढ़ रहा है, लेकिन बर्ड्स डे बाय डे कमज़ोर, और आप कह सकते हो वेट उसका एकदम से डाउन हो शुरू हो गया। इसलिए बर्ड्स की डिवॉर्मिंग या पेट के कीड़ों की दवाई देना बहुत ज़रूरी है। और आपको हमेशा एक डायरी या कैलेंडर ऐसा बना करके रखना चाहिए कि आप उसमें डायरी में अपने कबूतरों का एक हेल्थ वैक्सीनेशन भी रिकॉर्ड बना सकते हो, और डिवॉर्मिंग का उसमें एक टाइम टेबल बनाइए कि आपने फर्स्ट डिवॉर्मिंग कब करी है, नेक्स्ट आपकी ड्यू कब है, ताकि उस समय रहते, मतलब जैसे ही आपका ड्यू होता है, आप अपने बर्ड्स को डिवॉर्मिंग या पेट के कीड़ों की दवाई ला करके आप पूरे फ्लॉक को एक साथ कीजिए। एक क्वेश्चंस जो लोगों का आता है कि जी मेरे यहाँ छोटे बच्चे निकले हुए हैं, कुछ कबूतर हैं अंडों पे बैठे हुए हैं, कुछ बहुत यंग चिक्स है, क्या ऐसी कंडीशंस में हमें पेट के कीड़ों की दवाई देना चाहिए? दी हाँ। देखिए, मेडिसिन्स कभी भी नुकसान नहीं करेगी। अगर मान लो एक आपका पेरेंट्स है, वो अपने बच्चों को फीड करा रहा है, तो पानी खुद से पिएगा, तो ऑटोमेटिक हमें, और थोड़ी बहुत यदि मेडिसिन वो बच्चों को पिला देता है तो बच्चों की भी डिवॉर्मिंग हो जाए, इसमें कोई नुकसान कोई नहीं है। क्योंकि पेरेंट्स अपने आप से उतनी ही मात्रा बच्चों को पिलाएगा जितनी ज़रूरत होती है, वो एक्सेस में कभी भी नहीं देगा, लेकिन उन बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब डिवॉर्मिंग के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, और इसमें जो है मोस्टली देखिए, रोटेशन में आपको मेडिसिन चेंज करना चाहिए। कोई भी एक दवाई हर बार, जैसे इस बार आपने सपोज कीजिए एल्बेंडाजोल सिरप यदि आपने लिया, एल्बोमार सिरप लिया है, तो नेक्स्ट टाइम जो है आप जेंटल सिरप आप ले सकते हो, उससे नेक्स्ट टाइम आप आइवरमेक्टिन ले सकते हो। उसका रीज़न ये होता है कि आपके बार बार उन्हीं कीड़ों को, पेट के कीड़ों को मारने के लिए एक ही दवाई का प्रयोग करेंगे, तो कीड़े जो है एक रेजिस्टेंस इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं, यानी अगली बार से वो दवाई उन कीड़ों पर असर नहीं करेगी। आप डिवॉर्मिंग भी करोगे लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो अपने आप को इतना प्रिपेयर करके रखेंगे, उस दवाई का उस पर असर होगा ही नहीं। और जिस पर्पस के लिए आप डिवॉर्मिंग कर रहे हो, तो डिवॉर्मिंग ही नहीं होगी तो फिर उस दवाई देने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए रूटीनली डिवॉर्मिंग की मेडिसिन को चेंज करना जरूरी है। यदि आप ये चीज़ें अपने कबूतरों के साथ फॉलोअप कर लेते हो, तो आपके कबूतर्स इतने हेल्दी, एक्टिव रहेंगे, उनकी पंखों में शाइनिंग रहेगी। और दूसरा, डिवॉर्मिंग का एक फ़ायदा क्या होता है, देखिए टेप वॉर्म्स और राउंड वॉर्म्स में ये इंटेस्टाइनल वॉर्म्स हो गए जो इंटरनल पाए जाते हैं। अब बॉडी के बाहर कौन से पैरासाइट्स पाए जाते हैं, क्योंकि वो भी क्या है, बॉडी का ब्लड सक करते हैं। और आपको पता है कि जब बॉडी में एक्सेस बाहर पैरासाइट्स हो जाएंगे, यदि हम उनका कोई इलाज नहीं करेंगे तो वो क्या है, खून चूसना शुरू कर देंगे, आपका पक्षी बेचैन हो जाएगा और डे बाय डे एनीमिक हो जाएगा। एनीमिक होने से क्या है, जब आपके बर्ड्स में खून की कमी हो जाएगी तो आपका बर्ड जरा सा उड़ के जैसे ही आएगा, थोड़ा सा काम करते ही हाफना शुरू कर देगा। आप समझ नहीं पाओगे कि बर्ड्स तो हेल्दी है, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे कि वो जो उसके
फेदर्स में जो माइट्स या लाइस है वो उसका ब्लड सक कर रहे हैं कि उसका हमने कोई इलाज नहीं किया, उसकी वजह से उसमें हीमोग्लोबिन यानी खून की कमी होती जा रही है और आपका बर्ड्स जरा सा कुछ काम करते ही सांस लेना शुरू कर देता है। इसलिए उनका भी जो है हमें आप उसके लिए हम स्प्रे वगैरह यूज़ कर सकते हो, या जैसे एंटी लाइस या माइट्स के पाउडर आते हैं, आप उसको आप यूज़ कर सकते हो बर्ड्स में स्प्रे करके, ताकि उनको भी ख़त्म करना ज़रूरी होती है। तो वर्म्स की मतलब डिवॉर्मिंग का मतलब होता है एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों एक साथ कीड़ों को मारना बहुत ज़रूरी होता है। और ये बर्ड्स को, कबूतरों को स्पेशली यदि आप ये रेगुलर 3 महीने में एक बार करते रहेंगे, आपका बर्ड्स इतना हेल्दी रहेगा, उसकी स्टेमिना इंक्रीज होगा उड़ने के लिए, बर्ड्स हेल्दी रहेगा, ब्रीडिंग का रिजल्ट्स आपको अच्छा मिलेगा, बर्ड्स का वेट डे बाय डे बढ़ेगा, बर्ड्स का लीवर, इम्यूनिटी सिस्टम डिवॉर्मिंग करने से ऑटोमेटिक बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ती है, क्योंकि जब वर्म्स खत्म होते रहेंगे तो ऑटोमेटिक शरीर अपने आप बर्ड्स की अंदर से जो है इम्यूनिटी बनी शुरू होती है। इस प्रकार आप डिवॉर्मिंग करके आप अपने बर्ड्स की इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको कबूतरों की डिवॉर्मिंग कैसे करनी है, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।